तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैन मिन्हो के सर को दिखाया जाता है, जिसे हमारे एमसी ने अपनी एक ही लाश से उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया होता है और उसका सर और उसकी बॉडी पूरी तरीके से गायब होने लगती है और फिर वो एक ही पल में गायब हो जाता है। फिर हमें रिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब चीजें देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और फिर हमें एमसी के पैर को दिखाया जाता है जिसपे कैंग मिन्हो का ब्लड लगा रहता है। वो उसका ब्लड देख ही रहा होता है, इतने में अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है जिसपे लिखा होता है कि आपको कारमा मिलने से पहले ही आपने किसी को कारमा के साथ मारा है। इसके रिवार्ड में आपको एक्स्ट्रा 10 कारमा पॉइंट मिलते हैं और इसके साथ ही आप रिंग ऑफ रिबर्थ में एंटर कर चुके हैं और जिस बंदे को आपने मारा है उसका कारमा आपने एब्जॉर्ब कर लिया है और आपका कारमा 1 पॉइंट से बढ़ चुका है। और फिर हमें एमसी की स्टैट को दिखाया जाता है जिसपे एमसी का नाम लिखा रहता है और उसमें हमारे एमसी की स्ट्रेंथ 5+1 और स्पीड 7+1, कंट्रोल 22+1, ड्यूरेबिलिटी 7+1 और स्टेमिना 9+2 होता है और 10 फ्री कारमा पॉइंट होता है और 4 कारमा होता है। और फिर हमारा एमसी सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने कैन मिन्हो के स्टैट से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि देखने से खाली मेरा स्टेमिना +2 हुआ है और बाकी सारे मेरे स्टैट खाली +1 हुए हैं। इसका मतलब है कि कैन मिन्हो के पास बहुत सारा स्टेमिना था। और फिर हमारा एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, मैं उस चीज को महसूस कर सकता हूँ जो मेरे बॉडी के अंदर जा रही है। ये ऐसा है जैसे कि एक शहद जैसी चिपचिपी चीज मेरे बॉडी के अंदर जा रही हो। और फिर हमारा एमसी कहता है, ये बहुत अलग एहसास है, मुझे लगता है कि यही कारमा है जो मेरी बॉडी में चारों तरफ घूम रहा है। और फिर एमसी कहता है, मुझे इस कारमा को ट्राई करना है। और फिर एमसी अपने आप को होश में लाते हुए कहता है कि नहीं, अब बस हुआ, अब मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। फिर हमारा एमसी सोचते हुए कहता है, जैसे जियोंगमिनजी ने करा वैसे ही मैं भी इस क्लासरूम को छोड़ दूंगा। फिर हमारा एमसी किसी को देखते हुए कहता है कि मुझे अभी और लड़ना है और वो उसकी तरफ एक खतरनाक अंदाज से देखते हुए कहता है, बाय हुनसुंग, वो बास्टर्ड किसी भी कमजोर को मार सकता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ये सब बातें सोचकर हमारा एमसी गुस्से में हो जाता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हुनसुंग हमारे एमसी से माफी मांग रहा होता है और हम देखते हैं हुनसुंग उस रिंग के अंदर आ जाता है और घुटने टेक कर वो हमारे एमसी से माफी मांगने लगता है और फिर वो हमारे एमसी से कहता है कि ये सब मेरी गलती है। और फिर हमारा एमसी कोई चीज देखकर शॉक हो जाता है और फिर हम देखते हैं अचानक से हुनसुंग की आंखें रेड हो जाती हैं और फिर हुनसुंग हमारे एमसी से कहता है, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। और फिर अचानक से हुनसुंग की आंखें पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और फिर हमारा एमसी कहता है, वो क्या था, मुझे उसकी आंखों में कुछ अलग लग रहा है। और हुनसुंग हमारे एमसी से कहता है कि मैं गलत था और मैं वो सब चीजों के लिए अफसोस करता हूँ जो मैंने की है। और फिर हमारा एमसी कहता है, चलो भी, तुम वैसे भी किसी को मारने चलते। और फिर हुनसुंग हमारा एमसी से बहाने मारते हुए कहता है कि नहीं, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। और ये सब चीजें देखकर हमारा एमसी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैं इसे छोड़ दूं और यहाँ से चला जाऊं, लेकिन ये ऐसे क्यों हरकतें कर रहा है, क्या ये प्लानिंग नहीं कर रहा था कि मैं किसी को मार दूं और यहाँ से चला जाऊं। हमारा एमसी ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में ह्यूनसुंग अपनी जेब से चाकू निकालने लगता है और फिर ह्यूनसुंग अपने जेब से चाकू निकालते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में हमारे एमसी को एक लाइट जलती हुई दिखती है और वो उस तरफ देखने लगता है और फिर हमारा एमसी ह्यूनसुंग को देखता है जो कि एक डीमन की तरह लग रहा होता है और वो हाथ में चाकू लिए हमारे एमसी को मारने के लिए बढ़ रहा होता है। और फिर ह्यूनसुंग हमारे एमसी पे चिल्लाते हुए कहता है, मर जाओ तुम पागल लड़के। और फिर वो हमारे एमसी के चेहरे पे चाकू मारता है और फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के चेहरे पे एक कट लग जाता है और फिर हमारा एमसी उसके मुंह पे एक जोर का घुसा मारता है। ह्यूनसुंग को इतना जोर का घुसा पड़ता है जिससे उसकी पूरी बॉडी हिल जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है ह्यूनसुंग का चाकू नीचे गिर के टूट जाता है और फिर ह्यूनसुंग अपने घुटने पर आ जाता है और फिर हम देखते हैं ह्यूनसुंग अपनी अधमरी हालत में घुटने पे बैठे बैठे पीछे की ओर गिर जाता है। और ये सब चीजें देखकर मुझे भी ह्यूनसुंग पे दया आने लगती है। और फिर हमारा एमसी उसे गुस्सा मारने के बाद कहता है कि व्हाट द हेल, उसकी आंखें अचानक से लाल हो गई थी, वो सब क्या था। और फिर हमें ह्यूनसुंग को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। हम देखते हैं वो एक बहुत बेकार हालत में होता है और उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। फिर
हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहता है कि मैं अब उलझन में पड़ गया हूँ और अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसे अपने हाथों से मार देना चाहिए। फिर हमारा एमसी उन लोगों की तरफ देखने लगता है और कहता है कि अब बहुत देर हो गई है। और फिर हमें पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी ने एक हाई स्कूल के बुली लड़के का मर्डर किया होता है और एमसी ये सब चीजें सोचते हुए कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और एक खूनी हूँ। और फिर हमारा एमसी अपने हाथ को बढ़ाते हुए हुनसुंग की तरफ जाने लगता है और फिर हम देखते हैं एमसी हुनसुंग की गर्दन को दबाने लगता है और हम देखते हैं हुनसुंग झटपटाने लगता है और आवाजें निकालने लगता है और फिर अचानक से उसकी आवाज आनी बंद हो जाती है और हम देखते हैं कि वो राख में तब्दील होकर गायब हो जाता है। और फिर हमारा एमसी अपनी शर्ट को झाड़ने लगता है और फिर वो सोचते हुए कहता है कि क्या ये सब खत्म हो गया। और फिर हम देखते हैं अचानक से हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि आपने किसी को मारा है और आपने उस बंदे के कार्य को एब्जॉर्ब कर लिया है और आपका कार्मा पॉइंट 1 नंबर से बढ़ चुका है और आपने एक इनेट स्किल का वेकेंट किया है जिसका नाम आई ऑफ डिस्टिंक्शन होता है। और फिर हमारा एमसी सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ और अगर ये सब चीजें ऐसे ही चलती रही तो मैं फाइट करते हुए खुश नहीं रह पाऊंगा। और फिर हमारा एमसी कहता है कि रुको। और फिर हमारा एमसी खिड़की से स्कूल के बाहर देखने लगता है और कहता है कि ये सब सुपर नेचुरल पावर कहाँ तक के फैली हुई है। फिर एमसी कुछ लोगों के नाम लेते हुए कहता है गैंगडोंग, सियोल। फिर हमारे एमसी को याद आता है कि नहीं, मेरी माँ का क्या। तो आज का वीडियो यहीं तक के था। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते एक नए एपिसोड में।